हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज शुरू करते हैं हेट और लव फैन फिक्शन के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान जब बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा था, इपो के मुंह से अनजाने में ही सही उसके मुंह से निकल गया था कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और वो अपने आप को गाली देते हुए वहाँ से चला गया था। अब आगे की स्टोरी। जान बच्चों के साथ खेलने बाद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तो वो अपने रूम में आकर नहाने के बाद बेड में सो गया था। उसी समय उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो वेब में था, जिसमें एक कमेंट था जिसमें हार्ट इमोजी था। जान वेब में अपना अकाउंट था, मगर उसमें उसका रियल आइडेंटिटी नहीं था। वो कभी भी अपना पिक्चर अपलोड नहीं करता था। उसमें उसका नाम वही हुसैन था। वो हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ या फिर बनीज पिक्चर अपलोड किया करता था। इसी वजह से उसका कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। जब जान ने उस नोटिफिकेशन पर टैप किया, वो सोचता है वो कौन है। लान वांग जी, शायद मैंने उसका नाम कहीं पर सुना है, मगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मगर वांग जी ने उस बनी की पिक्चर पर एक रेड हार्ट का इमोजी भेजा था। शायद जान सोचता है शायद उसे भी बनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी क्यूरियोसिटी में उसने उसकी प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है कि कौन है वो लांग वांग जी। जब उसकी प्रोफाइल चेक करता है, उसमें भी उसका कोई रियल पिक्चर नहीं था। उसमें बस कुछ बाइक और स्काइज के पिक्चर थे। उसी समय उसके फ़ोन में फिर से नोटिफिकेशन आता है। जब वो चेक करता है, वो भी लान वांग जी की था। लान वांग जी ने लिखा था, हाय वो हुसैन। जैन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो मुझे जानता है। उसके दिमाग में बहुत सारा सवाल आ जाता है, तो उसे फॉलो करने लगता है और क्यूरियोसिटी से रिप्लाई देता है, हे तुम क्या मुझे जानते हो। लानवांग जी रिप्लाई देता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। हुसैन मैसेज में लिखता है, क्या तुम मुझे कैसे जानते हो। लानवांग जी रिप्लाई देता है, मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि तुम मेरे लवर हो। वही हुसैन। जान जब पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, लवर, आई एम सॉरी। क्या, वेट, तुम क्या कह रहे हो। लानवांग जी रिप्लाई देता है, हाँ मेरा नाम लानवांग जी है, तुम्हारा हस्बैंड। क्या तुम मुझे भूल गए हो। जान इरिटेट होते हुए रिप्लाई देता है, व्हाट द हेल, तुम ये क्या कह रहे हो। मैं मैरिड नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गया है। तुम जिससे बात करना चाहते हो वो मैं नहीं हूँ। लानवांग जी रिप्लाई देता है, नहीं तुम ही हो मेरा वही हुसैन। जान कहता है, सॉरी मैं आपको नहीं जानता। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गया है, मैं श्योर हूँ। लानवांग जी रिप्लाई देता है, नहीं मैं नहीं हूँ वही हुसैन। क्या तुम्हें याद है बिचैन। जान रिप्लाई देता है, मैं आपको नहीं जानता, मैं कैसे बिचैन को जान सकता हूँ। लानवांग जी हंसने लगता है और कहता है, ओके ओके रिलैक्स, मैं जस्ट जोक कर रहा था। क्या तुमने मो दाओ जूसी की नोवेल नहीं पढ़ा है। जान रिप्लाई देता है, क्या, नहीं मैंने नहीं रीड की है। तो लानवांग जी रिप्लाई देता है, ओ सीट, इसीलिए तुम नहीं जान पाए। तो जान रिप्लाई देता है, क्या। उसके दिमाग में बहुत सारा सवाल घूम रहा था। तो लानवांग जी रिप्लाई देता है, मो दाओ जोशी, इसमें दो कैरेक्टर है जिसमें वही हुसैन और लानवांग जी मेन कैरेक्टर है। लानवांग जी वही हुसैन का हस्बैंड था। तुम फैन आर्ट देख सकते हो। तो जान रिप्लाई देता, ओह सॉरी मैंने नहीं जानता, मगर हाँ मैं फैन आर्ट देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब मुझे याद आया कि मैंने लान वांग जी का नाम कहाँ सुना था। मैंने जिनलिंग से मुँह से सुना था। वांग जी उसे एक फ़ोटो सेंड करता है। तो जान कहता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, उस बुक को मैं ज़रूर रीड करूँगा। जान कहता है, तुम बेचैन के बारे में बताओ। लान वांग जी कहता है, मैं नहीं बताऊँगा, तुम उसे पढ़ सकते हो। तो जान कहता है, ठीक है मैं पढ़ लूँगा। लानवांग जी लिखता है, ओके तुम्हारा रियल नाम क्या है। तो जान रिप्लाई देता है, तुम मुझे वही हुसैन बुला सकते हो, और उसे कुछ स्माइल इमोजी भेजता है। तो लानवांग जी कहता है, ओके माय लव। जान जैसे ही ये रेड करता है वो हंसने लगता है। जान रिप्लाई देता है, लानवांग जी तुम्हारा रियल नाम क्या है। तो लानवांग जी रिप्लाई देता है, तुम्हें नहीं पता।
मेरा नाम क्या है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वो कुछ स्माइली इमोजी उसे सेंड करता है। जान हंसने लगता है तो लानवांगजी लिखता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो जान लिखता है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब लेट हो गया है, सो जाओ, मुझे भी सोना है। लानवांगजी रिप्लाई देता है, ओके, हैव ए गुड स्लीप, कल हम बात करेंगे। ये उसके लिए पहली बार था कि वो वेबे में किसी स्ट्रेंजर से बात किया है, वो भी इतनी सीरियसली। लानवांगजी जो उसे फनी तरीके से बातें कर रहा था, उस मैसेज को याद करके वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। उसी समय उसका डोर खुलता है, जो जिनली और वांगाई उसके सामने खड़े हुए थे। जैन अभी तक हंस रहा था, वो दोनों उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। फाइनली वो शांत होकर वो वेबे के बारे में सारी एक्सप्लेन करता है, वांगजी ने उसे किस तरह मैसेज किया था। ये बात वो दोनों सुनकर वो दोनों भी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। वांगाओ हंसते हुए कहता है, फाइनली तुम अपने लानवांगजी को ढूंढ ही लिया। जान हंसने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता उस नोवेल के बारे में, मगर मैं उस नोवेल को पढ़ना चाहता हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? जिनली कहता है, तुम्हें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, तुम पढ़ सकते हो। जान अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, दो। तो जिनली कहता है, वो मेरे टेबल पे है। वांगाओ अपने आँखों को रोल करते हुए कहता है, उस बुक के लिए तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। जान जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो कहता है, कुछ स्पेशल नहीं है, मगर मैं बस जानना चाहता हूँ हुसैन और लानवांगजी के बारे में। जान फिर से कहता है, बहुत लेट हो गया है, चलो डिनर कर लेते हैं, कल सुबह हमारा क्लास भी है। तो वांगाओ कहता है, मैं और जिन हम दोनों बाहर डिनर कर चुके हैं। जान सैड फेस के साथ कहता है, वाह, और मेरा क्या? जिनली हंसते हुए कहता है, हे लिटिल बनी, डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। तो जान कहता है, ये तुम दोनों बहुत ज़्यादा स्वीट हो। वांगाओ कहता है, कम ऑन, खाना खा लो, कल हमारा क्लास भी है और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है। तो जान कहता है, ओके ओके, तुम दोनों जाकर सो जाओ। जान डिनर करने के बाद अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखने लगता है, जब वो दोनों पूरी तरह सो गए थे, मगर जान को नींद नहीं आ रहा था। वो बस लानवांगजी के मैसेज के बारे में ही सोच रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो मो दाओ जूसी की किताब को अच्छे से पढ़ ले। तो वो किताब को लेकर अपने बेड के पास आ जाता है और वो किताब को पढ़ने लगता है। इस पढ़ते पढ़ते अभी पूरी तरह सुबह हो गया था। उसके फ़ोन में अलार्म बजने लगता है। वो कहता है, व्हाट द हेल, अब सुबह भी हो गया, मैं पूरी रात किताब पढ़ रहा था, अब मुझे नींद आ रहा है, मगर अभी मैं सो भी नहीं सकता। वो अपने बेड से बाहर आकर अपने दोनों दोस्तों को बुलाने लगता है और वो सभी मॉर्निंग रूटीन करने के बाद पूरी तरह ड्रेसअप होकर कॉलेज के लिए चलने लगते हैं। वांगाओ कहता है, मुझे भूख लगा है, अभी मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। तो जान कहता है, ठीक है, चलो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो वो सभी कैंटीन के अंदर चले जाते हैं। जान अंदर जाते ही इबो और ली हाइकॉन को देखता है, तो वो सभी उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। वांगाओ ब्रेकफास्ट लाने के लिए चला गया था। उसी समय जान के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जो लानवांगजी का था। लानवांगजी ने मैसेज किया था, हाय वैसन, गुड मॉर्निंग माय लव। जान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, लानवांगजी ने मुझे एक मैसेज दिया है। तो वांगाओ और जिनली एक साथ कहते हैं, वाओ। जान भी गुड मॉर्निंग मैसेज कर देता है। तो लानवांगजी मैसेज देता है, तुम क्या कर रहे हो? तो जान रिप्लाई करता है, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो वांगजी मैसेज करता है, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ। तो जान कहता है, ओ ओके, हम बाद में बात करेंगे, अब मुझे क्लास है। तो लानवांगजी कहता है, ठीक है, बाय। जान वांगजी को बाय करने के बाद जान और उसके दोस्त अपने क्लास के अंदर चले जाते हैं। ईबो और लिव जो कैंटीन में अभी तक बैठे हुए थे, वो जान की तरफ देखे ही जा रहे थे। जान जो अपने फ़ोन में बिजी था। तो लिव ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता जान आज ब्लश हो रहा है?
इबो कोई भी आंसर नहीं देता। इबो कहता है, लियो हमें चलना चाहिए, हमारे क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। लियो सोचता है इबो के साथ कुछ गलत हुआ है, इबो कहीं पर खोया हुआ है। तो लियो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? इबो कहता है, कुछ नहीं, बस जल्दी चलो, हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। वो दोनों अपने क्लासरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। इबो जान की तरफ देखता है। जान जो अपने दोस्तों से बातें करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। इबो सोचता है जब वो जान की तरफ देखा था, जान अपने दोस्तों से कुछ डिस्कस करते हुए बड़ी ज़ोर से हंस रहा था। उसी समय टीचर आ गए थे तो वो सभी लेक्चर सुनने लगते हैं। क्लास के मिडिल में ही जान जो सो गया था। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इबो सोचता है उसके साथ क्या हुआ, वो क्लास के अंदर ही क्यों सो रहा है। कुछ देर बाद इबो अपने आप को पाता है कि वो जान को कितनी देर से घूर रहा है। वो अपने सर को मारते हुए कहता है, व्हाट द हेल, मुझे क्या हो गया है, मैं इतनी देर से जान को क्यों घूर रहा हूँ। और वो किधर चुप होने के बाद सोचता है वो सोते हुए एक बन्नी की तरह दिख रहा है और उसके लिप्स के नीचे जो मोल है। डैम, व्हाट द फक, मुझे क्या हो गया है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, एक लूनाटिक की तरह ये मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये नहीं सोचना है, नहीं नहीं। लियो इबो की तरह कंफ्यूज होते हुए देखकर कहता है, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं। इबो कहता है, कुछ नहीं। क्लास ख़त्म होने के बाद इबो और लियो दोनों ग्राउंड के पास चले जाते हैं। इबो जब अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था तो लियो कहता है, हे इबो, उस तरफ देखो। जान जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा है, वो भी अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी है। मुझे लगता है कि वो कोई रिलेशनशिप में है। इबो कहता है, मुझे नहीं पता। तो लियो अपने आँखों को रोल करते हुए कहता है, हे इबो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम आज इतना अनोन फील क्यों कर रहे हो? तो इबो कहता है, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता क्यों मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो लियो उसके फोrehead पर टच करते हुए कहता है, क्या तुम्हें फीवर हो गया है? इबो उसके हाथ को स्लैप करते हुए कहता है, नहीं, मुझे कोई फीवर नहीं हुआ है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज कुछ खो दिया है। लियो एक प्यारी सी मुस्कुरा देते हुए कहता है, मुझे पता है तुम क्या खो रहे हो। इबो कहता है, क्या? लियो कहता है, जस्ट फॉलो करो, आओ मेरे साथ। वो दोनों कैंटीन के पास चले जाते हैं। कैंटीन में एक जो गाना गा रहा था। इबो कहता है, कौन है वो? उसका वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट है। इबो जानने के लिए कैंटीन के अंदर चला जाता है। वो देखता है जान के चारों तरफ जो सारे लोग खड़े हुए थे। इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है जान को देखकर जो गाना गा रहा था। वो जान की तरफ देखता है, दोनों की आई कांटेक्ट होता है। तो इबो वहाँ से बाहर की तरफ चला आता है। वो बहुत ज़्यादा अनोन फील करने लगता है। आज हर दिन की तरह नहीं था। उसने आज जान के साथ ना कोई आर्गुमेंट किया था ना कोई फाइट। लियो कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि जान के साथ कुछ करना पड़ेगा। तो इबो कहता है, तुम क्या करने वाले हो? लियो जो हंस रहा था। लियो कहता, वेट करो और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ देर बाद जान और उसके दोस्त कैंटीन से बाहर आ जाते हैं। इबो और लियो जब बाहर उन दोनों का वेट कर रहे थे तो लियो जान को टीज करते हुए कहता है, इबो तुम्हें पता है लास्ट नाइट कोई किसी ने प्रॉपर्ली नहीं सोया था, इसीलिए वो क्लास के अंदर ही सो गया था। जान वहीं पर रुक जाता है और जिनली के हाथों से बोतल लेकर उसे ओपन करके लियो के फेस पर सारा पानी फेंक देता है। लियो और इबो दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में इबो चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो जान चिल्लाते हुए कहता है, वो वही डिजर्व करता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने डर्टी माइंड से मुझे टीज करने की। इबो कहता है, उसने तुम्हारा नाम मेंशन नहीं किया था, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जान जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं समझ नहीं सकता कि तुम दोनों मुझे टीज कर रहे हो। मैं क्लास के अंदर सो गया था,
ये बातें सभी जानते हैं। ईबो कहता है तो फिर तुम एडमिट करते हो कि लास्ट नाइट वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। जान वांग हाउ के हाथों से कोल्ड कॉफ़ी लेकर वो ईबो के फेस में फेंकते हुए कहता है, तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। नहीं, तुम इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हो। जान के ऐसी रिएक्ट देखकर ईबो और लियो दोनों पूरी तरह स्टॉप हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे। वो सोचते हैं अगर उन्होंने एक और लफ्ज़ कुछ कहा तो जान उन दोनों को ही मार डालेगा उसी पेन से जो अभी वो टाइटली पकड़ा हुआ था। जान गालियाँ देते हुए कहता है, तुम दोनों बास्टर्ड हो। मैं तुम दोनों को मार डालना चाहता हूँ। एक दिन मैं तुम दोनों को ज़रूर मार डालूँगा। ये कहकर वो कैंटीन के अंदर चला जाता है। अब वो दोनों कॉलेज के सारे स्टूडेंट के बीच में ही खड़े हुए थे। सभी उन्हें देख रहे थे क्योंकि ये उनका पहली बार नहीं था कि वो लोग फाइट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब वो लोग फाइट किए थे तो जान ने अपने नाखूनों से ईबो के पूरे बैग को स्क्रैच कर दिया था। अब वो दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ईबो हंसते हुए कहता है, ओ अब समझ में आया कि मैं क्या मिस कर रहा था। ईबो जो ये हंसते हुए कह रहा था। लियो गुस्से से कहता है, क्या तुम पागल हो? ईबो कहता है, हाँ मैं पागल हूँ। क्या तुम नहीं जानते? लियो कहता है, ईबो तुम अपने ड्रेस की तरफ देखो, कितना बुरा देख रहे हो। ईबो कहता है, इट्स ओके, मैं साफ कर लूँगा, मगर अब मुझे अच्छा लग रहा है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।